ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि जैसे आपने बहुत सारे पैटर्न्स देखे होंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स होते हैं। तो जो चार्ट पैटर्न होते हैं वो वैसे तो काफी टाइप के होते हैं, लेकिन उनमें से हम एक आज चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है डब्लू पैटर्न। डब्लू पैटर्न क्या होता है? बेसिकली जैसे आपने देखा होगा, डब्लू जो बनता है हमारा एबीसीडी वाला जो डब्लू होता है, उसी टाइप का कैंडल्स की फॉर्म में एक वो पैटर्न फॉर्म होता है मार्केट में, जिसकी हेल्प से जिस भी डायरेक्शन में वो पैटर्न फॉर्म होता है तो उस डायरेक्शन में मार्केट हमें अच्छे पॉइंट्स देकर जाती है। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कि हम कैसे डब्लू को ट्रेड कर सकते हैं। आपने वो वाला डायलॉग तो सुना ही होगा कि डब्लू के नीचे पैसा है, लेकिन यहाँ स्टॉक मार्केट में उल्टा होता है। यहाँ डब्लू के एक बड़े डब्लू के ऊपर पैसा होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ही टाइम वेस्ट करें एंड जानते हैं कैसे हम डब्लू के थ्रू पैसा बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो गाइस, यहाँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, डब्लू पैटर्न के लिए मैं आपको बात करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ tv.dhan.co। आपको अगर इसमें अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें सबसे खास बात क्या है, ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल ब्रोकर है जिसमें आपको ये रिप्ले बार का बटन देखने को मिल जाता है। बिकॉज जो ट्रेडिंग व्यू होता है उसमें ये बटन के लिए आपको उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जो काफी लोग नहीं ले पाते हैं एंड अपनी स्ट्रेटेजीज की बैक टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं। तो आपको अगर इसका फ्री में एक्सेस चाहिए तो सिंपली आपको धन में जाकर अकाउंट ओपन करना है, जिससे आपको फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि डब्लू पैटर्न जो बनता है वो कुछ इस टाइप का होता है, कुछ ऐसा। अब ये डब्लू पैटर्न, ये इसका हाई हो गया, ये इसकी नेकलाइन हो गई। अब देखिए, डब्लू पैटर्न जरूरी नहीं है आपको स्टॉक मार्केट में कैंडल्स के थ्रू डब्लू पैटर्न बिल्कुल एक्यूरेट ही मिले। डब्लू पैटर्न कुछ इस टाइप का भी बन सकता है, कुछ ऐसे। अब देखिए, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन फॉलो हुई और ये इस टाइप का कुछ डब्लू पैटर्न बना। ठीक है, अब जब उल्टा देखेंगे तो डब्लू पैटर्न का उल्टा होता है एम पैटर्न। ठीक है, एम पैटर्न जब बनता है तो वो भी कुछ इस टाइप का एम पैटर्न बन सकता है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये इसका रेजिस्टेंस लेकर, तो ये एम पैटर्न जब बनता है तो हम मार्केट में पुट साइड में देखते हैं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तब एम पैटर्न बनता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो फिर डब्लू पैटर्न बनता है। अब हम देख लेते हैं चार्ट पर चलकर कि डब्लू पैटर्न पर कैसे हम ट्रेड करते हैं एंड कैसा डब्लू पैटर्न दिखता है। तो लेकर चलता हूँ मैं आपको निफ्टी 50 के चार्ट पर। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर पैटर्न्स की एक सबसे खास बात बताऊं तो देखिए, पैटर्न्स जितने बड़े टाइम फ्रेम पर होंगे, जितने बिग टाइम फ्रेम पर होंगे, लाइक मैं यहाँ देखिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, तो जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा जो पैटर्न्स होते हैं उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो कम हो जाती है। एंड जितने बड़े टाइम फ्रेम पर जैसे डे वाइज टाइम फ्रेम है, ठीक है, अगर डे वाइज टाइम फ्रेम पर आपको कोई पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है तो वो काफी स्ट्रांग रहता है। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अगर आप किसी मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं आप, तो उसमें जो टाइम वो पैटर्न रहते हैं, वो जैसे 15 मिनट हो गया या आधा घंटा हो गया या 1 घंटा हो गया, उनमें जो पैटर्न रहते हैं वो भी एज कंपेयर टू डे टाइम फ्रेम वो थोड़े से वीक होते हैं। और जो मिनट में टाइम फ्रेम वो पैटर्न बनते हैं, जो चार्ट पैटर्न, वो एज कंपेयर टू आर वो थोड़े वीक रहते हैं। तो हम यहाँ पर 1 मिनट पर देखने वाले हैं डब्लू पैटर्न। यहाँ पर देखिए, जैसे आज की जो मार्केट थी वो जैसे ही ओपनिंग हुई तो डब्लू पैटर्न बना। अब यहाँ पर देखिए, डब्लू पैटर्न जब आप सिंपली जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ आप डब्लू पैटर्न या कुछ भी देखकर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। यहाँ से देखिए, अगर मैं आपको साइकोलॉजी बताऊं तो यहाँ से मार्केट ने एक फ्लैट ओपनिंग दी, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद बायर्स ने थोड़ा सा ट्राई किया लेकिन नहीं जीत पाए। एंड यहाँ पर ये जो इंट्राडे हाई था, यहाँ पर मार्केट ने यहाँ से एक पॉज लेकर मार्केट नीचे आने लगी। ठीक है, अब यहाँ से जब नीचे आई तो इंट्राडे लो जो था वो भी ब्रेक कर दिया। अब इंट्राडे लो पर काफी लोगों ने सेलिंग की होगी, लेकिन वो यहाँ तक का ही टारगेट ले पाए। ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा उन्हें टारगेट नहीं मिला एंड काफी लोग यहाँ पर ट्रैप भी हुए होंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने सोचा होगा
कि यहाँ से इंट्राडे का लो ब्रेक हुआ है, इसका मतलब मार्केट एक डाउन साइड में अच्छा फॉल दिखाएगी यहाँ तक का। लेकिन जिन लोगों ने भी यहाँ पर एंट्री बनाई होगी, मार्केट ने तुरंत ही यहाँ पर रिवर्स दिखा दिया, तो यहाँ पर उनके एसएल गए। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक सपोर्ट बन गया, है ना, यहाँ पर एक सपोर्ट बन गया। यहाँ पर भी देखो, ये अगर छोटा सा जोन दिखाऊं तो यहाँ पर देखो मार्केट पॉज ले रही थी, तो ये भी एक सपोर्ट जोन बना हुआ था, ठीक है, रेक्टेंगुलर सपोर्ट जोन। तो मैं थोड़ा सा ग्रेश कर देता हूँ। अब इसके बाद देखो यहाँ पर फिर से एक सपोर्ट बन रहा है, जो ये वाला है, ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, यहाँ लेकर चल। अब देखिए, ये वाला लेवल पहले भी सपोर्ट था, फिर यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया। अब जब मार्केट इस लेवल पर वापस आई तो मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया, एंड सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन बनाया, एक बहुत छोटा सा कंसोलिडेशन जोन बनाया। अगर मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए, ये हमारी पहली कैंडल थी, ये दूसरी कैंडल, एंड ये तीसरी कैंडल, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं लेकर चलता हूँ आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर देखिए, ये वाला जो रेक्टेंगुलर टाइप इसने जोन बना दिया। अब रेक्टेंगुलर टाइप जोन का जैसे ही ब्रेकआउट आया, तो कुछ लोग जो थे वो बिल्कुल सपोर्ट पर भी बाइक कर सकते थे, बिल्कुल बेस पर थोड़ी सी एग्रेसिव बाइंग होती है, तो वहां से भी आप बाइंग करके चल सकते थे, और छोटा सा एक स्टॉप लॉस रखते इस जोन के नीचे का थोड़ा सा बफर दिखा। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक का आपने टारगेट कैप्चर किया, जो कि अप्रोक्स आपको 1:4.6 के आसपास का टारगेट मिल गया। अब यहाँ से देखिए, मार्केट फिर से एक कंसोलिडेशन जोन में चली गई। तो यहाँ पर जब भी डब्ल्यू पैटर्न बनता है एंड आपको दिखता है कि हाँ, कोई सपोर्ट है या फिर ऐसा कुछ है, तो वहां पर आकर अगर मार्केट पॉज लेती है, कोई पैटर्न बनता है, तो वहां से आप अपनी वो जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और कुछ ऐसे ही डब्ल्यू पैटर्न ढूंढते हैं। तो मैं लेकर चलता हूँ आपको आगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक सपोर्ट था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पहले तो मार्केट ने ऐसा रेजिस्टेंस एक्ट किया, ठीक है। देखिए, जो लेवल्स होते हैं, ये लेवल्स आपको मार्क करने आने चाहिए। लेवल्स जितनी ज्यादा बार टेस्ट हुआ होगा, उतनी ज्यादा मतलब उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। यहाँ पर देखिए, एक बार ये रेजिस्टेंस फेस करा, दूसरी बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा, तीसरी बार भी रेजिस्टेंस की एक्ट करा, और चौथी बार में रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर अगर आपने ट्रेड बनाया होगा तो वेल एंड गुड। उसके बाद देखिए, यहाँ से ट्रैप बनाया इसने, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर इसने ट्रैप बनाया। ट्रैप बनाने के बाद एक अच्छी खासी रैली दिखाई। अब देखिए, यहाँ पर जब मार्केट ने देखा हम लोगों ने कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही एक मैंने डब्ल्यू पैटर्न का देखा, बेसिकली आप कुछ इस टाइप से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं कि सपोर्ट जोन पे आया। यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये वाला भी लेवल मार्क कर दूं तो आपको दिखेगा कि मार्केट एक जोन में ही ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अगर मैं ये वाला रेजिस्टेंस मार्क करूं तो आपको दिखेगा मार्केट इस जोन में ही ट्रेवल कर रही है। तो जब जोन में ट्रेवल करती है और साइडवेज मार्केट होती है, तो आपको क्या करना होता है, वहां पर छोटे छोटे ट्रेड पंच करने होते हैं। लाइक यहाँ पर देखिए, जैसे ही मार्केट सपोर्ट पर आई, तो सपोर्ट पर मुझे पता है कि हाँ, मार्केट जब सपोर्ट पर है तो यहाँ से बाइंग आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि पहले भी ये लेवल टेस्ट हो चुका है, सो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, डब्लू पैटर्न भी यहाँ पर मुझे बनता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए, जो साइकोलॉजी मैंने यहाँ पर यूज की थी, यहाँ पर भी सपोर्ट पर डब्लू पैटर्न बन रहा था, और सेम एज डेट यहाँ पर भी सपोर्ट पर मेरा डब्लू पैटर्न बन रहा है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जो ये वाली कैंडल्स हैं, यहाँ पर भी सपोर्ट पर डब्लू पैटर्न बन रहा है। तो मैंने यहाँ पर भी अपना एक ट्रेड एक्टिव किया कुछ इस टाइप से, और यहाँ तक का मेरा टारगेट था, और एक छोटा सा एसएल इसके नीचे। तो यहाँ पर देखिए, अप्रोक्स 1:3 के आसपास का टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। तो कुछ इस टाइप से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं चार्ट पैटर्न को देखकर। जब भी कोई चार्ट पैटर्न रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट पर बनता है, तो वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।